हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत आज हम जो पहले हमने पढ़ी थी लोकोक्ति, मुहावरे, उनको लेते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए आगे हम बढ़ेंगे कि किस तरीके से लोकोक्ति, मुहावरे के माध्यम से हम अपनी स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स जो आपका है, राइटिंग स्किल्स में इसके माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से आप आर्टिकल, स्पीच, ऐसे राइटिंग आदि लिख सकते हैं। और साथ ही साथ कंपटीशन के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो भी बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं, एयरफोर्स, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं। तो उसको लेकर के आपके लिए हम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी जुड़े रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपके मित्र आदि इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। बोलने में भी सरल है, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला जग भला, कहते भी है, अहम बात पर होती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलें? गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। देखिए, आप भला तो जग भला और अंत भला तो सब भला, दोनों मिलते जुलते हैं। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला, कहते भी है। और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। A little learning is a dangerous thing. A little learning is a, देखिए, a little knowledge is dangerous thing. A little learning is dangerous thing. Little knowledge is dangerous thing. नीम हकीम कतरे जान, कहने का अर्थ थोड़ा ज्ञान, कम ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। An empty vessel sounds much. अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। तो उसमें देखिए, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, खाली जो बर्तन होता है वो ज्यादा छलकता है, आपको पता ही है। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आंच क्या? ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सत्य की परीक्षा भले ही ले लो। तो इसमें सांच को आंच क्या, इसमें बोलना है ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, ठीक है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। तो उसको लेकर के सेंटेंस बनाया हमने। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, बीती ताई बिसारिए, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, बीती ताई बिसारिए, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए उसको। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, विपत्ति का साथी कोई नहीं, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, यानी विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है। अ ड्रोनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, ड्रोनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। इसके लिए बनेगा अ ड्रोनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, ड्रोन यानी डूबना, उसको लेकर के इस टाइप से बनता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कहने का अर्थ क्या है? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू, कहने का अर्थ तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, जितने हमारे को पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी कि हमारे ओढ़ा हुआ कंबल, ठीक उसी प्रकार से। कहने का अर्थ है अपनी हैसियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं आदि की डिमांड उस हिसाब से रखनी चाहिए।
कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। और डूबते को तिनके का सहारा, ड्रॉनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। इस प्रकार से ये सेंटेंस। नेक्स्ट में देखिए, बेटर टुडे देन टुमारो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब हम बोलते हैं बेटर टुडे देन टुमारो, कल से तो आज ही भला, क्योंकि समय पर काम हो, टाइमली हो जाए, कल कभी आया नहीं है, इसलिए बेटर टुडे देन टुमारो, बेटर टुडे देन टुमारो। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकती है, वो कोई कैलेंडर उसका नहीं होता कि इस तारीख को ऐसे होगा, कभी भी हो सकता है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। आगे देखिए, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, निर्माता है। मनुष्य का भाग्य जो है, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून, अपने भाग्य का, अपने फेट का, लक का यदि कोई आर्किटेक्ट है तो आदमी खुद है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, सबसे अच्छी नीति है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम वैसे बोलते भी हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरीके से हम बोला करते हैं। और ईमानदारी पूर्वक जो भी काम होता है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा काम भी करता भी है, साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी होती है। सेंटेंस को बोलने के लिए जितना, जैसे आप एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर फॉर्च्यून, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सेंटेंसेस आप स्पीकिंग में भी और राइटिंग स्किल्स में भी यूज करें, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा और इफेक्टिव होगी। स्पीकिंग भी इफेक्टिव होगी, साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल्स में, ऐसे राइटिंग किया, आर्टिकल्स आपने लिखा जो भी है, तो उसमें भी वो काफ़ी इफेक्टिव होगा कि हाँ वास्तव में, तो ये बात होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, उपदेश से तो उदाहरण अच्छा है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, यानी हम उपदेश देते हैं उससे तो उदाहरण अच्छा है। पेनी वाइज पाउंड पुलिस, असरफी की लूट कोयले पर छाप। पेनी वाइज पाउंड पुलिस, असरफी की लूट और कोयले पर छाप, ठीक है। इस टाइप से ये जो मुहावरे कहावतें हैं उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए हम लेकर के आए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, कि किस किस तरीके की कहावतें मुहावरे होते हैं और उसको कैसे बोलते हैं, उसके लिए किस प्रकार से इंग्लिश में क्या होगा कि उपदेश में, उपदेश के बजाय उपदेश में से उदाहरण अच्छा है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, या फिर असरफी की लूट कोयले पर छाप जब बात आए, पेनी वाइज पाउंड पुलिस, इस टाइप से। वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, अकेला, कहते हैं ना अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। वन स्वेलो डज नॉट मेक ए समर। मैनी मैन मैनी माइंड्स, बहुत सारे आदमी होंगे तो क्या होगा, अपनी डबली अपना राग। मैनी मैन मैनी माइंड्स, और फिर उसमें विचार भी उस प्रकार से अलग अलग आएंगे, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग राय होगी, सलाह अलग होगी, कार्य भी अलग, और फिर बिगड़ता भी है काम। अपनी डबली अपना राग सब करेंगे, ऐसी स्थिति में मैनी मैन मैनी माइंड्स, मैनी मैन मैनी माइंड्स। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अग्र सोची सदा सुखी, कहने का अर्थ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम जो होती है, उपचार के बजाय रोकथाम, वो सबसे अच्छी रहती है। अग्र सोची सदा सुखी, ये भी इसका अर्थ है। साथ ही साथ कि कोई भी चीज है उस पर उपचार जो होता है उसके बजाय रोकथाम काफी ठीक रहती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित, ये भी बहुत बार बोला जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस अति, अति सर्वत्र वर्जित, उसके लिए बनेगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित बहुत बढ़िया सेंटेंस है, और इसको बोलते हम हिंदी में तो अति सर्वत्र वर्जित हर बार बोला जाता है। जब भी वो बात आती है तो उसमें छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई इस प्रकार से उदाहरण देते रहते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इस टाइप से आप इंग्लिश में बोलें। नेक्स्ट देखिए, अ फिगर अमंग साइफर्स, इसमें देखिए इसकी स्पेलिंग में आप CIPHERS भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंधों में काना राजा, अ फिगर अमंग सिफर्स,
कहने का अर्थ अंधों में काना राजा, कई बार होता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि जब तक कम ज्ञान वाला व्यक्ति है वहाँ पर और दूसरे सब उससे भी कम ज्ञान वाले हैं तो उसमें काना राजा वो वाली बात होगी। तो अ फिगर अमंग सेफर्स, और ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो कहने का अर्थ है अपना जो होता है ना, अपना सो अपना, अपना सो अपना, अपना व्यक्ति होता है, ब्लड रिलेशन वाला जो होता है वो आपको जरूर हेल्प करेगा, अपनापन अपनत्व होगा, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो उसके लिए अपना सो अपना कहने का अर्थ है, उसके लिए जो इंग्लिश में बनेगा ब्लड इज थिकर देन वाटर। वैसे सीधा देखें तो कि पानी जो है, पानी से खून है वो गाढ़ा होता है, इस टाइप का बनता है, लेकिन कहावत मुहावरे आदि की जो बात आती है तो उसमें अपना सो अपना, उसके लिए आएगा ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीका पकवान। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज। जब भी बात आएगी कहावतें मुहावरे आदि की, उस समय इस प्रकार के बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए, बहुत शानदार तरीके से हम लाए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, इसका यूज करना है। आगे देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, कहने का अर्थ है कोई भी जो काम होता है कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, कहने का अर्थ है काम जो है धीरे धीरे, कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, समय लगता है, कोई भी चीज़ है समय लेता है, कोई भी काम जो है, तो कार्य जो है कोई भी कारज है, काम है, धीरे होत है, काहे होत अधीर, इसलिए अधीर अधैर्यवान इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। वन नेल ड्राइव्स आउट अनोदर, वन नेल ड्राइव्स आउट अनोदर, क्योंकि कांटा कांटे को निकालता है, कांटा जो होता है वो ही कांटे को निकालता है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कांटा ही कांटा निकालता है, कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। वन नेल ड्राइव्स आउट अनोदर, तो जहर को जहर काटता है, इस टाइप से बोलते हैं ना, उसके लिए वन नेल ड्राइव्स वन अनोदर आउट अनोदर, इस टाइप से वन नेल ड्राइव्स आउट अनोदर, कांटा ही कांटा निकालता है, जहर जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है, मिलती जुलती चीजें। Uneasy lies the head that wears a crown, कोठी वाला रोवे छप्पर वाले सोवे। Uneasy lies the head that wears a crown, कोठी वाले रोवे और छप्पर वाले सोवे। Handsome is that handsome does, handsome is that handsome does, कहने का अर्थ है इसमें कि अच्छा वही कहलाता है जो अच्छा करता है, अच्छा वही कहलाता है जो अच्छा करता है, अच्छा वही कहलाता है जो अच्छा करता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, जो अच्छा काम करता है। मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग का अर्थ खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। मच अडू किया तो बहुत सारा, अबाउट नथिंग मिला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एन आइडल मैन इज द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का अड्डा, शैतान का घर। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, कहने का खाली दिमाग शैतान का अड्डा, शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस रूप में इसको यूज किया जाएगा और सेंटेंस इस टाइप से बनेंगे। आगे देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका अर्थ होगा गरजते सो बरसते नहीं, गरजते सो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, गया वक्त हाथ नहीं आता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का, समय और जवार जो होते हैं ये किसी का इंतजार नहीं करते। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजते सो बरसते नहीं, इसका अर्थ ये होगा।
लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर, फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर, उसके लिए यूज होगा कि फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फेमिलिटी जो होती है तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इस रूप में इसको बोलेंगे फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। नेक्स्ट देखिए, बैड वर्कमैन क्वार्स विथ हिज टूल्स, ठीक है, बैड वर्कमैन जो होता है क्वार्स विथ हिज टूल्स, चले न आवे जावे अंगन वे टेढ़े, कहते हैं ना, नाच न जाने अंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो कहने का अर्थ है जब हमारे को पता, जब कोई कार्य नहीं आता हो तो क्या होता है, बैड वर्कमैन जो क्वार्स विथ हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूसरा रोपण दूसरों पे होता है। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, उसके लिए बहुत ही शानदार वाक्य यहाँ पे बना है। और कभी कभार इसके लिए, क्योंकि जो होते हैं नेता और ये जो पार्टियां वगैरह होती है इस टाइप से, तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इल गॉटन इल स्पेंड, चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में, इल गॉटन इल स्पेंड। ब्यूटी हैज विंग्स, ब्यूटी हैज विंग्स का अर्थ है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी हैज विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी हैज विंग्स। आगे देखिए, स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट, बीस्ट जो होता है इस प्रकार से, तो कहने का छोटा मुंह बड़ी बात, उसके लिए स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाहा वहां रहा, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाहा वहां रहा, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। और इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दोनों ही अपने अच्छे सेंटेंस बने हैं। आगे देखिए, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक सांस तब तक आस, क्योंकि वाइल देयर इज लाइफ, जब तक जिंदगी है तब तक ही हम कुछ होप कर सकते हैं, देयर इज होप, आशा कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती है। और जनरली आदमी का शरीर जब तक ठीक है, जब तक श्वास है तब तो उसकी वैल्यू भी है, वो आशाएं भी रख सकता है, सपने भी रख सकता है, दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। इसलिए वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, और हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य जब ठीक है तब ऐसी स्थिति में भी वो भी इससे मिलता जुलता। और नेक्स्ट में टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इस टाइप से होता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाथी और दर्जी की आपने कहानी सुनी होगी कि किस तरीके से उसने टिट फॉर टैट किया था। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, कर भला हो भला, और बुरा करेंगे तो फिर हम, क्योंकि यदि हमने बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, कांटे बोए हैं, तो और आम की आशा करना, अच्छे फल की आशा करना बेकार है। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और जब तक सांस तब तक आस, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे सेंटेंस। आगे देखिए, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, कई बार ऐसे बोलते हैं कि लाइक फादर लाइक सन। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कने के लिए बोलेंगे टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये भी कई बार बोलते हैं, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आगे देखिए, समझ में तो आ रहा है ना, देख भी रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं इसको, इसका फायदा भी उठा रहे हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, ठीक है, एज यू सो शैल यू रीप, कहने का अर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो यू रीप, सो शैल यू रीप भी लिख सकते हैं, सो यू रीप भी, एज यू सो शैल यू रीप या सो यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। माइट इज राइट,
संगठन में शक्ति जो होता है उसी प्रकार से यूनियन स्ट्रेंथ होता है, तो उसी प्रकार से माइट इज राइट का जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकतवर जो है उसकी बात कही गई है कि किस प्रकार से वो हथियाता है चीज को। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समय ऐसा ही है। टू किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। टू किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स, ये भी कई बार बोला जाता है कि जिस थाली में खा रहे हैं, कई बार होता है भारत के अंदर रह करके भारत के विरुद्ध बात करना। टू किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तेने मन में कुछ और है और दाता के कुछ और। तेरे मन में कुछ और है, ईश्वर के मन में कुछ और। कहने का मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो इसलिए ईश्वर जो भी करता है, ईश्वर के मन में क्या चल रहा है वो बात अलग है। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, दूध का दूध पानी का पानी। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, दूध का दूध पानी का पानी। उसके लिए सेंटेंस बनेगा ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मैनी कुक्स, ढेर योगी मठ उजाड़। कहने का ज्यादा जब लोग होते हैं तो काम को बिगाड़ने वाले होते हैं। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, सीधी सी बात है, बहुत सारे होंगे कल इस टाइप से, तो वो कहेगा ऐसे करो, एक कहेगा ऐसे करो, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग होगा, ऐसी स्थिति में काम बिगड़ेगा। जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और अपेक्स क्लासेस आपके लिए हमेशा नई नई चीज़, नया नया आपके इस प्रकार से कोई ना कोई एक्टिविटी लेकर के आ ही रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।